अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपने कस्टमर की बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये सारी डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। दो क्यूरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली क्यूरी ये कि बहरिया टाउन के SOPs हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और उन SOPs के मुताबिक कोई भी एक प्लॉट है उसकी फ्रंट कितना छोड़ना है, बैक कितना ओपन लैंड रखनी है, साइड गली कितनी छोड़नी है, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी रखनी है, कवर्ड एरिया कितना रखना, पूरा एक डिटेल्ड SOPs हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और बहरिया टाउन उन पे स्ट्रिक्टली उन सारे SOPs को फॉलो करवाता है। जो क्यूरीज आती हैं सबसे ज़्यादा, पहली क्यूरी तो ये आती है कि हम जो कवर्ड एरिया है बहरिया टाउन का उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं अपनी बिल्डिंग को कम करें और लॉन को बड़ा करें। कुछ हमारे दोस्त हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम अपने प्लॉट को मैक्सिमम हद तक कवर कर सके, जो फ्रंट पे एरिया छोड़ना है या बैक एरिया छोड़ना है उसको ना छोड़ें, ऊपर लैंड को ना छोड़ें। फिर जब हम 250 स्क्वायर यार्ड 5 या 500 स्क्वायर यार्ड की तरफ जाते हैं तो फिर ये होता है कि चूँकि उसमें आपके पास लैंड ज़्यादा होती है तो आप उसकी ओपन स्पेस ज़्यादा रख सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत बात होती है कि हम ग्राउंड फ्लोर बना लेते इसे, फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाते, या हम लॉन को ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं, या कुछ हमारे दोस्त ये कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर वाइज बिल्डिंग को बना लेते हैं, एक्सटर्नली फ्रंट एलिवेशन बना लेते हैं, इंटरनली एक फ्लोर बना लेते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है दूसरे फ्लोर को बनाते नहीं हैं। जब बाद में कभी हमारे पास टाइम हो, बजट हो, जो भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है तो हम फिर उसके ऊपर काम करें। या कुछ हमारे दोस्त इस तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम ग्रे बना छोड़ते हैं बाहर से, इंटरनली उनको फिनिश कर लेते हैं, फिर बाद में जब कभी दूसरा टाइम आएगा या बजट होगा तो फिर हम उसको कर लेते हैं। फिर हाइट के हवाले से कुछ दोस्त कहते हैं कि हम सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके कुछ एक रूम बनाना चाहते हैं या ममटी बनाना चाहते हैं, या मतलब कुछ थोड़ा सा एरिया स्टोर टाइप बनाना चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया कि बहरिया टाउन के जो ये SOPs हैं इनके ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और शायद इंडिविजुअली तो ये बात अच्छी ना हो किसी एक फ़र्द के लिए, बट एज ए होल, एज ए कम्युनिटी अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये SOPs भी बहुत स्ट्रिक्ट है। SOPs में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो हाइट की है। हाइट अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 25 to 26 फीट हाइट होती है, जिसमें 2 फ्लोर हैं और उसके ऊपर 3-3.5 फुट की पैरापेट वाल है। अब ये हाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट है। आप इसके 2 फ्लोर बनाने हैं, ग्राउंड +1 और उसके ऊपर पैरापेट वाल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एक ही छत इतनी ऊंची रख लें या पैरापेट वाल को ख़त्म कर दें, छतें ऊंची कर लें, या छतें नीचे कर ले करके पैरापेट वाल को ऊंचा कर लें, ऐसा भी नहीं है। जब ये ड्रैग अप्रूव कराते हैं तो मेरे ख्याल से 10.5 फीट की अप्रॉक्सीमेटली एवरेज एक छत होती है। ग्राउंड फ्लोर भी इतनी हाइट पे रखना है, फिर फर्स्ट इतना रखना है, फिर इसी तरह ऊपर आपने पैरापेट वाल देनी, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जो हाइट है। अच्छा, यहाँ पे फिर जो हमारे दोस्त छत के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं किसी किस्म की, तो ज़ाहिर है 3-3.5 फीट की पैरापेट वाल है, उससे ऊपर करेंगे तो ज़ाहिर है हाइट भी डिस्टर्ब होगी और नज़र भी आएगा। आपने कोई अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप इस बाउंड्री वाल तक, पैरापेट वाल तक 3-3.5 फीट की हाइट तक छत के ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। कुछ दोस्तों का सवाल है कि यहाँ पे सोलर सिस्टम अलाउ है या नहीं है। तो जी बिल्कुल सोलर सिस्टम यहाँ पे अलाउ है, आपने छत पे आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, और वो नज़र भी नहीं आता, वो 3.5 फुट की हाइट से कम है और उसकी इजाज़त भी है। कुछ लोग छत पे गार्डन की बात करते हैं, जी बिल्कुल गार्डन भी बना सकते हैं, उसी तरह वो ज़ाहिर नज़र भी नहीं आता तो वो पैरापेट वाल के अंदर हो जाए। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्त हमारे सवाल करते हैं कि हम किसी एक विला को एज ए डबल यूनिट बना सकते हैं कि एंट्रेंस 2 अलग हों, 2 अलग फैमिलीज़ हों, एक ऊपर रहे और एक नीचे रहे। तो इसका भी जवाब ये है कि ऐसा बहरिया टाउन अलाउ नहीं करता। बहरिया टाउन एक प्लाट को एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट करता है, सिंगल मीटर लगाता है, यूटिलिटी सिंगल देता है, इलेक्ट्रिक हो, गैस का मीटर हो या बाकी भी सर्विसेज हो। हाँ, इसका एक ट्रीटमेंट हो सकता है, हम एक वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप उसमें देख लेंगे। 250 स्क्वायर यार्ड का विला बनाया था, उसमें यह कि मेन एंट्रेंस एक ही है, एंट्रेंस लॉबी पे आप एक दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैबिन बना के ऊपर वाले फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को अलग एंट्रेंस दे सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर की वही एंट्रेंस रहेगी। और उसका दूसरा रास्ता साइड गली से भी दिया जाता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस, आप वीडियो में देख लेंगे डिटेल में, ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस फ्रंट पे रखना चाहें और फर्स्ट फ्लोर की सॉरी आप एंट्रेंस साइड में देना चाहें तो वो एक अरेंजमेंट इस तरह का हो सकता है। बट बहरिया टाउन के उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आप सिंगल यूनिट ट्रीट होता है। यही क्वेश्चन 125 स्क्वायर यार्ड के बहुत सारे हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, क्योंकि 125 स्क्वायर यार्ड ओवरसीज लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारा विला बन जाए, हम लोग जब कभी विजिट पे आए तो यहाँ पे रहें,
बट पूरा विला खाली ना पड़ा रहे। हमारे मतलब एक फ्लोर हम ग्राउंड फ्लोर से एक बेड और कुछ किचन और ड्राइंग रूम हम यूज़ करें, और ऊपर वाला फ्लोर जो है वो रेंट आउट कर देंगे, किसी भी दूसरी फैमिली को दे दें, ताकि विला सेफ भी रहे, मेंटेन भी रहे, लाइव भी रहे, सिक्योर भी रहे। तो उसके लिए भी यही अरेंजमेंट हो सकता है कि आप एंट्रेंस से एक लॉबी बना सकते हैं। अगर किसी दोस्त को इसके ऊपर फर्दर डिटेल चाहिए कि वो लॉबी किस तरह बनती है, उसकी एक्स्ट्रा क्या इन्वेस्टमेंट है या क्या, तो वो मेरे से कॉल पे पूछ सकते हैं, मैं उनको डिटेल शेयर कर दूंगा। बट ये इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। पहली बात ये कि हाइट की मैंने बात की, आप सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते पैरापेट वाल के अंदर कुछ जो भी आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं। सेकंडली ये कि आप किसी भी एक प्लॉट के ऊपर बनने वाला विला एज ए सिंगल यूनिट ट्रीट कर सकते हैं, बट उसका ट्रीटमेंट इस तरह किया जा सकता है कि उसको डबल यूज़ किया जाए। तीसरा ये कि उसके जो एरिया है, जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मैं 500 स्क्वायर यार्ड की बात करूं तो उसके ऊपर प्लॉट साइज़ जो होता है वो 50 बाई 90 है, और जो स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी बनती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 35 बाई 70 बनती है, और ये एग्जैक्टली 250 स्क्वायर यार्ड वाला प्लॉट साइज़ बनता है। 12 फीट हमने फ्रंट पे छोड़ना होता है, कोई 8 फीट बैक पे छोड़ना होता है, 7.5 फीट की साइड गली छोड़नी होती है, तो नेट स्ट्रक्चर ये बनता है। तो इसके ज़्यादा भी आप नहीं छोड़ सकते, कम भी नहीं छोड़ सकते, दोनों गलियां भी छोड़नी है साइड पे 7.5 फीट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फ्रंट भी 12 फीट छोड़ना है, वो 12 के बजाय 20 नहीं छोड़ सकते या 10 नहीं छोड़ सकते, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बेसमेंट की जब बात आती है तो 500 स्क्वायर यार्ड से बेसमेंट स्टार्ट होती है फॉर्मली। तो बेसमेंट पे नॉर्मली कोई 70 to 75% एरिया के ऊपर आप बेसमेंट बना सकते हैं। यहाँ भी एक क्यूरी आती है कि ये प्लॉट साइज़ जो कि है 50 बाई 90 उसका 70% है, या ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है उसका, जी ये ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है जिसका साइज़ है 35 बाई 70 उसका 70% बना सकते हैं, और वो तकरीबन कुछ 1800-1900 स्क्वायर फीट है जिसकी आप बेसमेंट बना सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। हाँ, अगर इसे कम चाहें तो वो बना सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 70% तक जा सकते हैं, मिनिमम उसको कम कर सकते हैं। अब आते हैं कि 500 स्क्वायर यार्ड की स्पेशली हम बात करते हैं, तो इसकी भी हाइट उसी तरह रहेगी, वही जो सेम पैरामीटर है पूरे बहरिया टाउन के अंदर, हाइट वाइज भी यही पैरामीटर रहेगा। अब आते हैं कि ये जो गली, साइड गली, फ्रंट एरिया, बैक एरिया, ये बहरिया टाउन ऐसा क्यों फोर्स कर रहा है? देखिए, ये इसमें 2-3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि इससे वेंटिलेशन को मेंटेन करना होता है। दूसरी ये कि जितना बड़ा प्लॉट होता है डेफिनेटली उसकी सारा नहीं कवर करना होता, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी बनती है 4 बेड 6 बेड बड़े आराम से आप लोग 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट में बना लेते हैं। और तीसरा ये कि ये जो सारे पैरामीटर्स हैं बहरिया टाउन के, फ्रंट एलिवेशन से लेके हाइट से लेके उसके लॉन के हवाले से, बैकयार्ड के हवाले से, साइड गली के हवाले से, ये सारी चीज़ें एक अच्छी सिमेट्री क्रिएट करते हैं, एक अच्छी खूबसूरती पैदा करते हैं, और साइकोलॉजिकली भी एक जिसे कहते हैं एक इक्वलिटी क्रिएट हो जाती है कि अगर आप प्रिसन 4 में रहते हैं तो प्रिसन 4 के पूरे प्रिसन में एक ही तरह के घर हैं, एक ही कलर स्कीम है, ऑलमोस्ट सेम मिलते जुलते सारे फ्रंट एलिवेशन है, जिनके एलिवेशन 3-4 ऑप्शन दी हुई है। अगर 500 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो आपने भी देखा कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो ये एक इक्वलिटी जो पैदा की जाती है या एक लेवल की सिमेट्री पैदा की जाती है, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं एक बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो फ्रंट एलिवेशन के हवाले से, या जिस तरह हमने पहले बोला हाइट के हवाले से, या इसके ओपन स्पेस के हवाले से, तो फिर वो एक जिसे कहते हैं एक मोहल्ला टाइप बन जाएगा। एक फॉर्मल कम्युनिटी नहीं बनेगी, एक अच्छी सिमेट्री नहीं बनेगी, एक अच्छी कम्युनिटी नहीं बनेगी। तो पहले जैसे मैंने कहा कि एज ए होल ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एज ए इंडिविजुअल शायद किसी को प्रॉब्लम हो, बट मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें पैरामीटर बहरिया टाउन के हैं, ये जो मेंटेन किए हुए हैं, जिस पे स्ट्रिक्ट है और जिनको अप्लाई भी करते हैं, और अगर ये फ्यूचर में भी इसी तरह अप्लाई करते रहे और इंशाल्लाह ये करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहरिया टाउन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लिविंग, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की प्लानिंग है, उसी तरह की ये कम्युनिटी भी डेवलप होगी। जो प्राइवेट विलास भी बनेंगे, लोग खुद आके बनाएंगे, वो भी इसी लेवल पे बनेंगे। और इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बाइलर्स के हवाले से जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम, और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सर।